जीएस फॉर ऑल की क्लास में आपका स्वागत है। आइए हमें अगले प्रश्न की श्रृंखला को देखें, जिसमें आज बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। 6th सेंचुरी बीसी में बौद्ध धर्म का उद्भव ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध हुआ। यह एक नास्तिक संप्रदाय था। तो आइए हम देखें कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, महावीर बुद्ध का जन्म, उत्पत्ति और प्रसार, अवधारणाएं एवं सिद्धांत, मठ, वासी प्रतिष्ठान यानी बसादी विहार, बौद्ध संगीतियां और जैन परिषद। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आप जानते हैं जैसा कि लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में अवस्थित है। नेपाल में इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ये बुद्ध से संबंधित है यह स्थल। जैसे आप अगर श्रावस्ती को देखें तो यह कौशल्य महाजनपद की राजधानी थी। 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद, जिसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में था, और उसमें श्रावस्ती थी। और श्रावस्ती के शासक प्रसेनजीत थे, बुद्ध के जो समकालीन थे। और श्रावस्ती में ही देखा जाए तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया, ध्यान में रखिए। और सारनाथ अगर देखा जाए तो यह गौतम बुद्ध यहाँ प्रथम उपदेश देते हैं, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ होता है। और तीसरा देखिए बोध गया है, यानी बोध गया यानी जिसे उरुवेला कहा जाता है। और उरुवेला और महात्मा बुद्ध ने यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो यहाँ पर देखिए मल्ल दिया है, शाक्य दिया है, लिच्छवी दिया है, मौर्य दिया है। तो महात्मा बुद्ध देखा जाए शाक्य गण से संबंधित थे, यानी कुल से संबंधित थे, जिसके कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। तीसरा देखिए क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सुदत है, राहुल है, सिद्धार्थ है, अलार है। तो आप जानते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चौथा प्रश्न देखिए, बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। उनकी माता माया देवी का निधन उनके जन्म के 7 दिन के बाद हो गया था, यह भी सही है। और दूसरा देखिए, तीसरा, उन्होंने यशोधरा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, यह भी कथन सही है। मतलब कहा जा सकता है कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। का जो जन्म हुआ था वह 563 बीसी में हुआ था, और यह इतिहासकारों द्वारा कैंटोन अभिलेख, जो कि चीन में अवस्थित है, वहां से लिया गया है। जबकि बुद्ध के और जीवन चरित्रों की जानकारी हमें पाली साहित्य से प्राप्त हुई है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग किया था? तो आप ध्यान में रखिए, यह 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई है, जो बिहार में स्थित है। तो देखिए मिलान कीजिए, ज्ञान प्राप्ति हुई है बोध गया में, सही है। प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था इन्होंने, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। तो ध्यान में रखिए, इसके तीनों कथन मिले हुए ही हैं, 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म श्रीलंका में फैला, सही है। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। दूसरा देखिए, कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को मध्य एशिया में फैलाया, यह भी कथन सही है, क्योंकि कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। महायान धर्म की भी स्थापना इसी समय हुई थी। और बौद्ध धर्म ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं फैला, गलत है, यह दक्षिण पूर्व एशिया में फैला। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार आदि क्षेत्र जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो यह कथन गलत है, यह कथन, ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। कौन सा होगा? सत्य कथन है, तो 1 और 2 दोनों सत्य होंगे। और देखिए, अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका, अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था, ध्यान में रखिएगा। और उसकी पुत्री संघमित्रा भी श्रीलंका गई थी। प्रश्न को देखें, दिगंबर कहाँ पर संकलित ग्रंथ को मान्यता नहीं देते हैं? तो बल्लभी में संकलित ग्रंथ को मान्यता नहीं देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम में जैन संगीति बल्लभी यानी गुजरात में हुई थी, और दिगंबर जो कि दक्षिण भारत से आए थे। आप जानते हैं जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा था, और बहुत से शिष्य जो दक्षिण की ओर चले गए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, वो जब भी रिटर्न पाटलिपुत्र आते हैं तो वो उसी समय जैन संप्रदाय 2 भागों में बढ़ जाता है। जो स्थूल भद्र
जो आचार्य पाटलिपुत्र में ही रहते हैं वे उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाते हैं, और भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाते हैं। और दिगंबर और श्वेतांबर में भिन्नता होती है। अभी में जो जैन सभा हुई उसमें जो संकलित किए गए ग्रंथ है जिसकी मान्यता दिगंबर के द्वारा नहीं दी जाती। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 4 आर्य सत्यों में से नहीं है? जीवन दुखों से भरा हुआ है, सही है। इच्छा ही दुखों का कारण है, यह भी सही है। और तीसरा देखिए, मोक्ष अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त होता है, यह गलत है कथन। और देखिए, दुख का निवारण संभव है, यह भी सही है। तो कौन सा आर्य सत्य में नहीं पूछ रहा है? तो नहीं वाला ये होगा, सी होगा इसका उत्तर। अष्टांगिक मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, धर्म चक्र, त्रिरत्न और विनय पथ। तो इसका होगा उत्तर आर्य अष्टांगिक मार्ग। जैसा कि जानते हैं कि 4 आर्य सत्य के द्वारा ही अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, जैसा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। आगे देखिए 13 नंबर, बौद्ध दर्शन में शामिल है आत्मा का अभाव, सही बात है। और जाति व्यवस्था के विरोध, ये भी सही है। लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना, यह भी सही है। तो इसका होगा 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनंत का क्या अर्थ है? तो अनंत का अर्थ होता है आत्मा का अभाव, यह सही है, आत्मा का अभाव होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? कठोर तपस्या, विलासिता और तपस्या के बीच का मार्ग, भक्ति मार्ग, संन्यास मार्ग। तो इसका उत्तर होगा विलासिता और तपस्या के बीच का मार्ग। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि कठोर अनुशासन की मनाही भी है और ज्यादा सुखप्रद यानी विलासितापूर्ण जीवन जीने की भी मनाही है, मतलब मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही गई है। उनको देखें 16 नंबर, विहार का क्या अर्थ है? तो मंदिर है, पवित्र वृक्ष दिया हुआ है, बौद्ध मठ दिया है, तीर्थयात्री दिया है। तो विहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ है। और आधुनिक के समय में जो राज्य का नाम बिहार पड़ा है वह विहार का ही अभ्रंश रूप है, तो ध्यान में रखिए। 17 नंबर, सबसे प्राचीन बौद्ध मठ कौन सा है? तो यहाँ पहला नालंदा है, वेणुवन, तक्षशिला और अमरावती। यहाँ सभी जगह बौद्ध मठ है, लेकिन सबसे अगर प्राचीन बौद्ध मठ पूछे तो वो वेणुवन है, जो कि देखा जाए तो बिंबिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध को भेंट किया गया था। और जानते हैं मगध की राजधानी राजगीर थी, और यह राजगीर में ही स्थित है वेणुवन को, जिसे आप एक खंडर के रूप में, जो अभी अजातशत्रु का किला है उसके बगल में वेणुवन को देखा जा सकता है। नंबर प्रश्न को देखें, सही सुमेलित कीजिए। पहला दिया है नालंदा बिहार में है, दूसरा है विक्रमशिला बिहार में स्थित है, और रत्नागिरी ओडिशा में। तो ये बौद्ध मठ है यहाँ पर, और इसमें 1 और 2, 3 तीनों सही है। देखिए 19 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क और पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन। आप जानते हैं कि वर्धन वंश का हर्षवर्धन प्रसिद्ध शासक हुआ। एक्चुअली यह पुष्यभूति वंश कहलाता था, और इसकी राजधानी कन्नौज थी, और वेहनसांग के प्रभाव से इसने शैव धर्म से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रय स्थल थे, सही है। बसादी जैन धर्म के अध्ययन और पूजा के केंद्र थे, सही है। थूपे शब्द जैन अभिलेखों में स्तूप के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपको 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगीर है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है और कश्मीर है। तो आप जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में आयोजित की गई थी। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के समय इसका आयोजन हुआ था, और ये देखा जाए तो महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्षता किए थे। दूसरा देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ देखिए महाकश्यप दिया हुआ है। और बौद्ध संगीति को उनसे संबंधित राजाओं से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय है कालाशोक है, सही है। तृतीय अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्र में, यह भी सही है। और चतुर्थ हुआ था कनिष्क के समय। तो द्वितीय कालाशोक के समय हुआ था, यह वैशाली में हुआ था। तृतीय अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ कनिष्क के समय कुंडल वन में हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका 1, 2, 3 तीनों उत्तर सही है। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये देखिए कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति में किन ग्रंथों का संकलन हुआ था? यहाँ देखिए विनय पिटक और सूत पिटक, जातक, अभिधम पिटक और
महावंश। तो विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था, जो कि राजगृह में आयोजित किया गया। अब देखिए यहाँ से महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था कुंडाग्राम यानी वैशाली में। तो अगले एपिसोड में हमें जैन धर्म को देखेंगे, महावीर स्वामी और इससे पूर्व जितने 24 तीर्थंकर हुए थे उससे संबंधित क्वेश्चन को लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।